गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिलोमवर्तीय फलन। देखिए, किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसका एक एक ही आच्छादक होना आवश्यक है, लेकिन वर्तीय फलन अपने प्रांत और परिसर में एक एक के आच्छादक नहीं होते हैं, परंतु सामान्य परिस्थितियों में इन फलनों के प्रांत को परिसीमित करने पर ये फलन एक एक के आच्छादक हो जाते हैं। इन प्रतिलोमवर्तीय फलनों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि ये प्रतिलोमवर्तीय फलन कौन कौन से हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम फलन है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल्स टू कोट इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स। अब इन सभी प्रतिलोम फलनों को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग, प्रथम भाग की अगर हम बात करें तो इसको हम साइन प्रभावित समूह भी कहते हैं। साइन प्रभावित समूह में साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और दूसरा जो भाग है वो हमारा है द्वितीय भाग। जो द्वितीय भाग है उसको हमने कोस प्रभावित समूह भी कहते हैं। इसमें कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स शामिल है। इन भागों की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? जब इनके मुख्य मान ज्ञात करने और इनका सरलीकृत रूप प्राप्त करना होगा। अब हम आगे बढ़ें कि जब प्रतिलोम फलन में अक्ष ऋणात्मक हो, उस समय दोनों भागों की सहायता से मुख्य मान ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, साइन माइनस एक्स, कोसेक माइनस एक्स और टेन
माइनस एक्स। ये तीनों ही प्रतिलोमवर्तीय फलन हैं जो पहले भाग से हैं, और इनका मुख्य मान ज्ञात करते समय ये जो अक्स का नेगेटिव साइन है ये इनसे बाहर हम लिख लेंगे। कोसेक इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स। इससे आगे अगर हम बात करें द्वितीय भाग की, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसको हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसको हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स हो तो हम उसको लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो छात्रों, आपने देखा कि सभी प्रतिलोमवर्तीय फलन हैं उनको हमने दो भागों में विभाजित किया, एक तो साइन प्रभावित समूह और दूसरा कोस प्रभावित समूह। इन दोनों समूह की हमें ज़रूरत पड़ी जब इनके मुख्य मान ज्ञात किए जाते हैं। मुख्य मान ज्ञात करते समय हमें ध्यान में रखना है कि प्रतिलोम फलनों का अगर अक्स नेगेटिव है तो दोनों भागों की सहायता से अगर पहले भाग के प्रतिलोम फलन हैं तो उनका नेगेटिव साइन बाहर ले आइए, और अगर दूसरे भाग का कोस इफेक्टिव का अगर प्रतिलोमवर्तीय फलन है तो उसको पाई में से घटाकर लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से अगर इनके बात करें हम रेंज की, तो प्रतिलोम वर्तीय फलनों का परिसर, प्रतिलोमवर्तीय फलनों का परिसर। अब परिसर भी हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। जैसे देखिए, पहला जो भाग हमारा है उसके परिसर हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा पहला भाग है, और इन सभी का जो परिसर है वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू और क्लोज इंटरवल कह देते हैं क्लोज इंटरवल। दूसरा जो है कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसका भी हम माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू और क्लोज इंटरवल, और इसमें से हम 0 लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोसेक 0 का मान अनंत होता है, इसलिए जिन मानों के ऊपर त्रिकोणमितीय फलन परिभाषित होते हैं उन्हीं मानों को हम परिसर में शामिल करते हैं। टेन इनवर्स एक्स, तो इसका ओपन इंटरवल हम लेंगे माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। इनमें साइन इनवर्स एक्स में माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू तक सभी मानों को शामिल किया गया है। कोसेक इनवर्स एक्स में 0 को छोड़कर सभी मानों को शामिल किया गया है, और टेन इनवर्स एक्स में माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू को छोड़कर सभी मानों को शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स एक्स जो है ये टेन थीटा से बना है, और टेन थीटा का जो मान है टेन माइनस पाई बाई टू का मान भी परिभाषित होता है, और टेन पाई बाई टू का मान भी परिभाषित होता है।
अब हम आगे बढ़ें दूसरे ग्रुप में। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट पहला है कोस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। और इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये रेंज जो है वो 0 से पाई तक बिलोंग करती है, और सेक इनवर्स एक्स जो है वो 0 टू पाई, और इसमें हम लेस कर देते हैं पाई बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक पाई बाई 2 का मान इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। और इसी प्रकार से कोट की जो रेंज है वो ओपन इंटरवल 0 टू पाई हम में लेते हैं। इस प्रकार से आपने देख लिया प्रतिलोम फलनों में अक्ष के चिन्ह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और इनकी परिसर पे क्या प्रभाव पड़ता है। इससे आगे हम बढ़ें कि अगर पूरक कोणों की बात करें तो त्रिकोणमिति के अंदर जो चतुर्थांश होते हैं उनमें पहला चतुर्थांश पूरक चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। इसमें साइन 90 माइनस थीटा हम करते हैं, क्योंकि पहला वाला चतुर्थांश है उसमें जो रेंज है वो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होती है, लेकिन 90 माइनस थीटा है वो पूरक कोणों को परिभाषित करता है। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है। इसी पैटर्न से अगर हम बात करें तो पूरक कोणों की परिभाषा होती है दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और उसी परिभाषा का प्रयोग करके हम 3 सूत्रों का निर्माण करेंगे। पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। और थर्ड है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमें किन किन राशियों की ज़रूरत पड़ती है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान ज्ञात करो। सबसे पहले आपको देखना क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ से आपने देखा कि एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू हाफ, और वो भी कैसा? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो अब साइन थीटा के अंदर हम देखें, साइन जो त्रिकोणमितीय फलन है उसमें हाफ मान किसका होता है? तो हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 6 इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2 और एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब साइन इनवर्स है वो साइन का प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम का उसके प्रतिलोम से संक्रिया करवाने पर वैल्यू 1 हो जाती है, और इस प्रकार से इसकी जो मुख्य मान है वो पाई बाई 6 प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ से आप देख लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स
साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता, एक कोस इनवर्स कोस ए, टेन इनवर्स टेन ए। अब हम आगे बढ़ें, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। कोस इनवर्स माइनस √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करो, मुख्य मान ज्ञात करो। अब यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3/2, और √3/2 भी कैसा, नेगेटिव। जब नेगेटिव x का मान हो तो हमें दोनों भागों पर चर्चा करनी है। अब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, और दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है तो सबसे पहले आपको पाई में से घटा देना है। तो स्टूडेंट इसको हम पाई में से घटा देते हैं और लिखते हैं x = कोस इनवर्स माइनस √3/2 और x = पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। जैसा कि सैद्धांतिक भाग था उसी से हमने लिखा। अब कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं कि कोस π/6 √3/2, यानी कोस जिसका मान है वो √3/2 होता है। तो ये लिखेंगे अपन x = पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6, और पुनः कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाता है, यानी इसकी संक्रिया से वैल्यू 1 प्राप्त होती है। तो हम लिखेंगे x = पाई माइनस π/6, और ये अपन घटा लेते हैं इसमें से, पाई में से π/6, तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 5π/6। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि जैसे आपने पहले वाले एग्जाम्पल में x की वैल्यू जो है वो π/6 प्राप्त हुई है, तो ये जो वैल्यू है ये किससे बिलोंग करनी चाहिए, ये बिलोंग करनी चाहिए -π/2 से π/2। और दूसरा जो एग्जाम्पल था आपका उसमें x की वैल्यू π/6 प्राप्त हुई है। ये जो कोस है तो कोस की रेंज की अगर हम बात करें तो कोस की रेंज है तो क्लोज इंटरवल 0 to π बिलोंग करनी चाहिए, और जो करती है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान ज्ञात करो। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसको x बराबर लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप इसको x बराबर लिख लीजिएगा। अब देखना यह है कि x की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। x की वैल्यू नेगेटिव आते ही स्टूडेंट आपको इनके दो भागों के ऊपर चर्चा करनी है। तो ये कौन से भाग से बिलोंग करेगा, तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, ये तीनों के तीनों पार्ट, तीनों के तीनों फलन
पहले भाग से बिलोंग करते हैं, यानी साइन इफेक्टिव ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें नेगेटिव चिन्ह फलन से बाहर आ जाता है। और हम लिखेंगे इसको x इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स रूट 3। अब हम जानते हैं कि 10 पाई बाई 3 वस टू रूट 3 एंड 10 60 का मान रूट 3 होता है। तो रूट 3 की जगह आप वैल्यू पुट कीजिएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3 और 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। इस प्रकार से आप इसके अन्य क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जैसे हम लिख दें सेक इनवर्स माइनस रूट 2 10 इनवर्स माइनस 1 कोस इनवर्स हाफ